अस्सलाम वालेकुम। बासित अली हाजिर है जी आपकी खिदमत में। और कल पीएसएल में ज़ल्मी ने कोयटा को आराम से हराया। ज़ल्मी के आपको पता ही है दो प्रीमियम फास्ट बॉलर, एक जिसमें नाहिद राना सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था फास्ट, वो कल का मैच नहीं खेले थे क्योंकि अपने मुल्क वापस चले गए। उनके न्यूजीलैंड से सीरीज़ है और शरीफुल। उसके बाद लग रहा था कि शायद कोयटा टफ टाइम दे, क्योंकि कोयटा के पास भी दो टॉप क्लास बॉलर उस्मान तारिक की शक्ल में और अब्बार की शक्ल में, लेकिन अभी तक उस टूर्नामेंट में उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला और कल के मैच में भी नहीं डाला। कोयटा ने कल लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन करा, एहसान अली को ओपनिंग करा के शामिल हुसैन को नंबर 5 पे ले आए। मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि ये डेटाबेस और टाटा बेस जिसको मैं बोलता हूँ, ऐसी गलतियाँ करवा रहे हैं मैनेजमेंट से कि उन्हें भी पता नहीं चल रहा। एक वो बच्चा जो टॉप ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फ्लाइंग स्टार्ट देता है, उसको नंबर 5 पे ले आना समझ में नहीं आ रहा था। और मज़ेदार बात है कि जब एहसान अली आउट हुआ तो फिर राइट हैंडर क्यों नहीं भेजा, फिर रेली रोसो को ही भेजा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा परेशान कुन बात थी। अगर करना तो फिर 6 नंबर तक लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन करते। साउथ का रन आउट होना वो भी एक अमल दखल था कि 154 का रिसीव कोयटा ने। रायली रोसो ने जी 26 करे, हसन नवाज़ ने 37 करे, लेकिन 35 बॉलें ली। पिच थोड़ा सा ऐसा नहीं था। पावर प्ले में आप फ़ायदा उठा सकते थे, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग इनिंग्स खेलनी पड़ती है। ड्राफ्टिंग मीन्स कि मेरिट पे खेलना होता है। जब आप सेट हो जाएं तो फिर आप बड़ी हिटें मारते हैं। करण ने 15 करे और नाफे सबसे महंगा प्लेयर कोयटा का, वो भी 13 बॉल में 20 रन करके आउट हो गया, जहां उसको लंबा जाना चाहिए था। क्रॉस मारता है, पाकिस्तान खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जो बाबर इस वक्त जुआ खेल रहा है ना, गैम्बल कर रहा है, वो उसको पे कर रहा है। पहले चले नाहिद राना और शरीफुल थे, लेकिन आप ये देखें इफ्तिखार से नया बॉल कराता है, इफ्तिखार डिलीवर करता है, पहले ही ओवर में आउट कर देता है। तो इस वक्त बाबर और कंपनी जो है ना ज़ल्मी, वो जो भी कर रही है वो उन्हें पे कर रहा है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। एक बच्चा खिलाया उन्होंने, बासित डेब्यू हुआ उसका, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने भी 3 आउट करे और मेरे ख्याल है कि बॉलिंग अच्छी करी, 36 रन देके 3 आउट करे थे। लेकिन सुफियान मुकीम है जी, प्लेयर ऑफ द मैच दोबारा बना, 3 आउट करे, टॉप विकेट टेकर ज़ल्मी, टॉप बैटर जो है ज़ल्मी का है, बाबर ने 71 नॉट आउट करे हैं। लगता है टॉप 2 में बाबर ही आएगा जिस वे में वो खेल रहा है। मेंडेस जल्दी आउट हुआ जी, 19 बॉलों में 21 करके, उसका ड्यू था आउट होना। बाकी बाबर ने 10 चौके लगाए, खूबसूरत शॉट्स खेले। पिच का आप मवाजना करना हो ना आपने, तो इस तरह देख लेंगे बड़ी हिट इतनी लगी उस पर। मेरे ख्याल 2 छक्के कोयटा की तरफ से लगे, 1 छक्का शायद हारिस ने मारा है। हारिस अच्छा स्टार्ट दे रहा है, 75 रन का जो स्टार्ट था ना बाबर के साथ, जिसमें 35 रन हारिस के थे, तो उसने बिल्कुल ही मैच को चेंज कर दिया। हारिस, जेम्स विंस नहीं खेला, विंस के बारे में कह रहे थे शायद वो खेलेगा, लेकिन हारिस जो रोल उसको दिया गया वो इस वक्त तक पूरा कर रहा है। 6 ओवर तक का उसका रोल है और 6 ओवर में वो परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ में बाबर को जिस तरह खेलना चाहिए था, मैच को फिनिश करना चाहिए था, उसने मैच को फिनिश करा। क्योंकि जब हारिस आउट होता है तो मेंडेस आता है जो रन्स मशीन बना हुआ है, तो वो भी उसका भी खेलने का स्टाइल थोड़ा मतलब हारिस जैसा तो नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्राइक रोटेट करता है और मारता है। तो वो उसके जो 21 रन थे, मेरा ख्याल है वो भी बाबर को मदद की। फिर बाबर आपको पता ही है जब सेट हो जाता है तो फिर कोयटा की टीम का समझ में नहीं आया। दोनों प्रीमियम बॉलर आउट भी नहीं कर रहे, रन्स भी इस तरह खा जाते हैं। तो कल देखा उसको, अबरार को पावर प्ले में बाउंसर उसने मारना शुरू कर दिए।
मुझे लगता है वो इंडियन फास्ट बॉलर है ना, पांड्या का भाई कुणाल पांड्या, उसकी नकल कर रहा है। लेकिन जिस तरह का मैच होना चाहिए था, कोयटा ने अपनी प्लानिंग की वजह से उस तरह का मैच नहीं होने दिया। लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन, ये टाटा बेस जो है ना, कितने लेफ्ट हैंडर हैं टॉप ऑर्डर में ज़ल्मी के, मुझे बताएं ना। वो तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो मेंडस हो, चाहे हार्डी हो, राइट हैंडर है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती है क्रिकेट में। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह जेल हुई हुई है इस वक्त ज़ल्मी, उस जेलनेस तो तोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। टॉप पर है, टॉप 2 में ही आना चाहिए उसको, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बॉलिंग, अब मैं ये कहूँगा सुफियान के बाद इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली लाहौर में जो मैचेस होंगे ना, वहाँ ज़ल्मी की बॉलिंग को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कराची में मदद मिल रही है, चाहे वो इफ्ती हो, चाहे वो सुफियान हो। सुफियान तो चलें क्वालिटी बॉलर है, बाकी जो जैसे बासित ने आउट करें और दूसरे बॉलर हैं, तो लाहौर में ज़ल्मी की बॉलिंग वीक होगी, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन जहाँ तक बात है, मेंडस और बाबर ने पूरा बोझ उठाया हुआ है। छोटी छोटी परफॉर्मेंस हारिस भी देता है जो बहुत वाइटल बन जाती है पावर प्ले में। लेट्स सी, आज बड़े अच्छे मैच हैं जी, कराची वर्सेस इस्लामाबाद, हैदराबाद वर्सेस पिंडी। पिंडी ने अभी तक अपना अंडा नहीं तोड़ा है, अंडा समझते हैं, अभी तक उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिला। आज उन्हें अपना अंडा तोड़ना चाहिए। आज 2 मैच हैं, मिलते हैं जी। इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। एक चीज़ कहना भूल गया, जो बाबर कैप्टनसी कर रहा है ना, जिस तरह बॉलर को यूज़ कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। यही चीज़ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नज़र आए, बाबर की बैटिंग के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, कैप्टनसी नहीं बोलूँगा, बॉडी लैंग्वेज, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होती है। जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, काश वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ें नज़र आती। पाकिस्तान की PSL जो है ना, इसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो क्राउड भी नहीं है, जब क्राउड आके बैठना शुरू करेगा तो क्या जो परफॉर्म कर रहे हैं अभी बच्चे, क्या क्राउड का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।